फर्स्ट ऑफ गुड मॉर्निंग। मैं हिंदी का टीचर आज़ाद ट्यूशन सेंटर से आप लोगों को आज संधि पढ़ाने जा रहे हैं। पहले का बैच में हम लोगों ने व्याकरण का कुछ पर्सन ख़त्म कर लिया होगा। मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोग कॉपी और कलम लेकर बैठे होंगे। हाँ, तो ये संधि जो है मेल एक तरफ से जोड़, परिभाषा हमने लिख दिया है। संधि का सामान्य अर्थ मेल मतलब जोड़। जब दो शब्द आपस में जुड़कर मिलकर बनते हैं उसे संधि कहते हैं। दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को ही संधि कहते हैं। किसको? ऑब्जेक्टिव के दृष्टि से अगर पूछ देगा कि संधि का सामान्य अर्थ क्या होता है तो हम लोग वहां पर मेल में आगे देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल में रामा प्लस अनुज, इसको दो शब्द है, जब दोनों मिलकर बनेंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। अब इसी को विच्छेद कर दिया तो संधि विच्छेद हो गया। आगे देखते हैं, संधि के तीन भेद होते हैं। इसके कितने भेद होते हैं? तीन। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि संधि के कितने भेद होते हैं तो तीन भेद होते हैं। कौन कौन? स्वर संधि और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हमें इस तीनों को अलग अलग से देखना है। पहला स्वर संधि, स्वरों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है या विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि जिसमें स्वर जो 11 होता है, स्वर हर्ष स्वर 4 और दीर्घ स्वर 7, उसे हम लोग स्वर कहते हैं। स्वर 11 को अब उसी के मेल से जब आपस में शब्द बनेगा उसे हम लोग स्वर संधि कहेंगे। अब नीचे आ गया कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद? 5। ऑब्जेक्टिव के दृष्टि से पूछ देगा कि स्वर संधि के कितने भेद तो कितने भेद? 5। कौन कौन? दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। दीर्घ कौ भेद? 5 भेद। दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। ये 5 भेद हो गए किसके? स्वर संधि के। अब नीचे देखते हैं दीर्घ स्वर। अब ऑब्जेक्टिव के दृष्टि से पूछ देगा कि कौन सा शब्द दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है। इस सब से अलग अब इसको अलग अलग से देखना है। दीर्घ संधि, इसमें अ, आ, हर्षई, दुर्घई, हर्षऊ, दुर्घऊ के साथ जब सेम स्वर संधि, स्वर आपस में मिलकर अ, आ, हर्षई, दुर्घई, हर्षऊ, दुर्घऊ का मेल हो तो जब ये आपस में मेल करेंगे तो 3 शब्द बनेगा। आ, दीर्घई और हर्षऊ बन जाता है। जब ये तीनों आपस में, जब ये 6 वर्ण जो हो गए और आपस में एक जैसे वर्ण आपस में संयोग करेंगे तो कितना बनेगा? 3। देखिए एग्जाम्पल में अ प्लस अ और प्लस अ। देखिए यहां पर 3 शब्द बना हुआ है। इसमें आ, इसमें भी आ। जब ये संयोग करेगा तो पहला बनेगा क्या चीज? आ प्लस अ मिलकर क्या बना? आ। सत्य प्लस अर्थ, सत्या। तो यहां पर सत्य प्लस अर्थ, देखिए निकाल कर यहां तो या में अगर हलंत लगाएंगे तो नीचे बनेगा अ प्लस अ। ये दोनों वर्ड मिलकर क्या हो गया? आ। यहां पर देखिए तो यहां पर सत्य प्लस अर्थ, सत्यार्थ। अ प्लस आ, अ प्लस आ, ये दोनों मिलकर क्या हो गए? आ। शिव प्लस आले। यहां पर भी देखिए शिव, तो यहां से वह में से हलंत लगा दिए, अ बचा और यहां पर क्या बचा? आ। अ प्लस आ मिलकर क्या बना? आ। तो यहां पर देखिए शिव वाले
शिवालय हो गया। उसी तरह से हिमालय बना ना। इसी आधार पर अ प्लस आ के आधार, आ प्लस अ मिलकर क्या बनेगा आ। विद्या प्लस अर्थ, यहां पर भी आ प्लस अ क्या हो गया विद्यार्थी। इसी तरह से जब अ प्लस अ मिलकर संयोग करेगा तो क्या बनेगा आ। अ प्लस आ क्या बनेगा, कहीं भी रहे, जब ये कहीं भी रहे आपस में एक जैसा से अ प्लस आ प्लस आ मिलकर क्या बनेगा आ। कहीं भी रहे, इसको हम लोग किसके अंतर्गत रखेंगे, दीर्घ संधि के अंतर्गत। आगे देखते हैं हर्षई और दीर्घई। हर्षई और दीर्घई मिलकर क्या बनेगा दीर्घई। देखिए यहां पर ये दोनों मिलकर क्या बनेगा, सेम है। देखिए यहां पर भी देखिए हर्षई हर्षई मिलकर क्या बना दीर्घई। रवि जोड़ इंद्र, रवि जोड़ इंद्र। अब रवि जोड़ इंद्र, वहां पर से यहां से अगर हम ऐसे रखेंगे तो ई प्लस ई मिलकर क्या बना बड़ी। देखिए यहां पर चेंज हो गया रविंद्र। उसी तरह से हर्षई दीर्घई मिलकर क्या बना दीर्घई। हरि जोड़ इस हरि। इसी आधार पर ये आपका दीर्घ संधि, इससे आगे नहीं होगा। कहीं भी वर्ड रहे इन चारों के मेल से ही ये दीर्घ संधि बनेगा। अगला नेक्स्ट टॉपिक अगली क्लास में बताएंगे।